इसलिए आप कल्पना करते हैं कि आप क्या चाहते हैं, विश्वास करते हैं कि आपके पास यह है, और देखें कि यह दुनिया में कैसे काम करता है। जो लोग इसे मजाक उड़ाते हैं या उन्हें मजाक उड़ाने देते हैं, अब से 5 साल बाद जब आप शीर्ष पर होते हैं, वे आपके लिए काम कर सकते हैं। और वे यहां तक कि भूल गए हैं कि जब आपने सुना और विश्वास किया तो वे आपके साथ एक ही दर्शकों में बैठे थे, और उन्होंने भी सुना लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं किया, और इसलिए आप आगे बढ़े और वे पीछे रह गए। और यही जीवन है। लेकिन ब्रह्मांड में केवल एक ही रचनात्मक शक्ति है। शास्त्र उस शक्ति को भगवान यीशु मसीह प्रभु के रूप में नाम देता है। वही शक्ति, क्योंकि वहां 2 देवता नहीं है, वहां 2 भगवान नहीं है, सिर्फ एक है, और एक ही मसीह हमारे अंदर रहता है। उसने एक व्यक्ति को शास्त्र के रूप में उपयुक्त नहीं किया। मेरा मतलब है, संसार के पुजारी सिखाते हैं, वे आपको एक व्यक्ति और एक व्यक्ति के बारे में बताते हैं जो सभी पुरुषों से अलग है। वह उस आदमी या उस आदमी में नहीं रहता है। उसकी इच्छा हमेशा मानवता को बचाने की थी, और इसीलिए वह हमारे अंदर हमेशा के लिए निवास करता है, किसी विशेष व्यक्ति के अंदर सीमित नहीं। वह एक मनुष्य के रूप में आकर किसी भी अन्य मनुष्य के भीतर रहकर साधारण नहीं हो सका। नहीं, कोई तुम्हें यह ना बताए कि तुम्हारे अंदर मसीह से अलग है, और उन्हें जो मनुष्य चाहता है उसका नाम रखने दें। वह अलग नहीं हो सकता। यदि उस मसीह के अलावा कोई और मसीह है जिसे एनोस के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है, और जो मानवता में उठता है और उठता रहता है, तो वह एक झूठा मसीह है। और वे शिक्षक जो बाहर किसी अदृश्य उद्देश्य को या असंख्य विभाजित मसीह को सिखाते हैं, वे वाकई में झूठे शिक्षण देते हैं। मसीह हर इंसान के भीतर निवास करता है और अंदर से ही उठता है। और इसलिए आप बाहर जाते हैं और इस परीक्षण के लिए डालें, इसे हमारे अंदर मसीह की अत्यधिक परीक्षा के लिए डालें। महिमा की आशा बाहर नहीं है। इसलिए यह शब्द जिस पर मैं बोलता हूं, और शब्द वैसे यह सच्ची परिभाषा अर्थ है। शुरुआत में पूरी बात का अर्थ था, और वह अर्थ ईश्वर के साथ था, और खुद ईश्वर का अर्थ था। एक उद्देश्य है, सबके पीछे एक विमान है। हमें बुला सकता है ताकि हम और वह अटूट बन सकें। इसीलिए वह वास्तव में हम बन गया ताकि हम ईश्वर बन सकें। यह अविश्वसनीय लगता है, लेकिन यह सच है। यही जीवन का उद्देश्य है, मानवता को लेकर उसे भगवान के पास उठाना है। इसलिए यह भगवान बन जाता है। इसलिए वह आदमी बन गया, वह मनुष्य भगवान बन सकता है। अब आज रात आपको इसे खुद तक सीमित करने की जरूरत नहीं है। दोस्त की सहमति के बिना, दोस्त के ज्ञान के बिना किसी दोस्त को ले जाओ और उसे ऊपर उठाओ। क्या आप उस बेरोजगार दोस्त को जानते हैं? ठीक है, उसे लाभदायक रूप से नियोजित देखो, और उसे मत बताओ कि आप कल घमंड कर सकते हैं। घमंड मत करो, बस उसे लाभदायक रूप से नियोजित देखो। यहां ला में मेरा एक दोस्त है, और इस आदमी को अपने वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निर्दयता से बाहर निकाला गया और बताया गया कि वह धरती में अच्छा नहीं है, और वे उसे जाने देने पर विचार कर रहे हैं। वे उसे निकालने जा रहे हैं। खैर, पुरुषों को नौकरी के बाहर कोई समर्थन नहीं था, और उनका एक परिवार था। उसने मेरे दोस्त से कहा, मेरा दोस्त इस कानून के अनुसार रहता है। उसने कहा, मैं तुम्हारे रास्ते जो कुछ भी आता है उसे देखा और नहीं बताया कि क्या करना है। वह चुपचाप अपनी मेज पर बैठ गया और उस आदमी को उसे बताते सुना कि उन्होंने प्रकृति से परे उसकी प्रशंसा की जो उसने की थी। ये 48 घंटे नहीं थे कि इस आदमी के प्रति उनके रवैये को पूरी तरह से उलट दिया जो उसने विज्ञापन की दुनिया में किया था, लेकिन ब्लोअर ने अपना निशान छोड़ दिया था। और उसने मेरे दोस्त से कहा, हां, उन्होंने इसे उलट दिया है, लेकिन मुझे काम पर आसान नहीं लगता, क्योंकि वे उन असुंदर बातें नहीं कह सकते थे जिन्हें उन्होंने कहा है और भूल दिया है। इसलिए वह वापस आएगा और मैं इस्तीफा दे दूंगा। मेरे पास पैसे नहीं है। मैं उन्हें 2 सप्ताह का नोटिस देता हूं। मैं उनसे मुझे 2 में से 1 सप्ताह देने के लिए कहूंगा कि मैं खुद को एक साथ ले सकता हूं, शायद कुछ दिन उतार सकता हूं, और बस अपने विचारों को क्रम में ले सकता हूं। 2 सप्ताह के अंत में उसके पास नौकरी नहीं थी। जब मेरे दोस्त ने उसे बताया कि वह क्या करने जा रहा है, तो उसे पता था कि वह अपने इस्तीफे का जोखिम नहीं उठा सकता। इसलिए वह 25% अधिक कमाई के साथ एक आकर्षक नौकरी करता। वह दूसरे सप्ताह से उड़ान भरी। जब वह पहले सप्ताह के अंत में वापस आया, तो वह मेरे दोस्त के कार्यालय में आया और कहा कि कल ही मुझे ऑफर मिला और मैं सोमवार को शुरू करता हूं। मैं एक दिन का वेतन नहीं खोता, और मैं पिछली नौकरी से 25% अधिक शुरुआत करता हूं। मेरे दोस्त की सोचने की क्षमता क्या थी?
एक दोस्त की ओर से कल्पना का प्यार से इस्तेमाल। अगर वह उस कल्पना की स्थिति के बिना चला गया तो वह उस जगह में चला गया था। आदमी कहता हमारे पास कुछ नहीं है या हम आपका उपयोग नहीं कर सकते, तुम क्यों छोड़ रहे हो? उसने कुछ नहीं पूछा, केवल एक आदमी चाहिए था। यदि यात्रा से पहले आप काल्पनिक कार्य अपनाते हैं तो लोग वैसे ही देखेंगे जैसे आप खुद को देखते हैं। यदि आप खुद को अच्छा ना मानकर चलते हैं तो लोग भी आपको ऐसा ही देखेंगे। लेकिन अगर आप इस धारणा में चल रहे हैं कि चीजें जैसी आप चाहते हैं तो वे आपको इस तरह से देखेंगे, और यही जीवन है। अब यह दावा करने के बजाय किसी से अधिक बड़ा दावा क्या है कि वह भगवान है। उन्होंने दावा अस्वीकार करते हुए कहा कि वह ईश निंदा कर रहा है, क्योंकि यहां एक आदमी है और वह आदमी यह दावा करने की हिम्मत करता है कि वह भगवान है। जॉन की 10वीं तिथि, उसने कहा क्या यह तुम्हारे कानून में लिखा नहीं है कि तुम ईश्वर हो, सर्वोच्च के पुत्र हो? यदि उसने उन लोगों को देवता कहा जिनके पास परमेश्वर का वचन आया, तो क्या आप अभिषेक किए गए व्यक्ति के बारे में ऐसा बोलते हैं? और शैतान दुनिया के लिए सबसे अच्छा रोता है। क्या किसी मनुष्य का यहां इस संसार में परमेश्वर से पहचानना और ऐसा चलना इससे अधिक है कि वह ऐसा स्वीकार करे और शर्मिंदा ना हो? वह डींग नहीं मारता, पर वह जानता है कि वह परमेश्वर के साथ एक है, क्योंकि यदि उसकी कल्पना भगवान है और वह कल्पना करता है तो वह भगवान है। और यदि उसने राज्य की कल्पना की और वह सत्य में बदल जाता है, तब वह ईश्वर की सृजन शक्ति का ज्ञान रखता है। उसे इस पर गर्व करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसे छिपाने का भी कोई कारण नहीं है। उसे इसे छुपाने या शर्मिंदा होने की आवश्यकता नहीं है। वह एक महान स्थिति में सोता है क्योंकि वह भगवान के साथ एक है। लेकिन अगर हर कोई ऐसा रवैया अपनाता है तो दुनिया बदल जाएगी। पीटा न जाए, लेकिन आप पूरी विशाल दुनिया को ले सकते हैं। यदि वे खुद को गुलाम महसूस करते हैं तो उन्हें दुनिया दें, वे इसे कल फिर से चाहेंगे। और यदि मनुष्य आत्मसम्मान रखता है तो आप उसे अनंत पैसे दें, इसका कोई खास अर्थ नहीं रहता। यह व्यक्ति के लिए, परिवार के लिए और यहां तक कि एक राष्ट्र के लिए भी होता है। यह हमारे दिवंगत राष्ट्रपति हुवर ने कहा, विचारों का उदय और पतन, पुरुषों का उदय और पतन, राष्ट्रों का उदय और पतन, समुदायों का उदय और पतन निर्धारित करेगा। तो मुझे बताएं कि समुदाय खुद के बारे में मनोरंजन करता है। अब मैं आपको उस समुदाय को बताऊंगा, लेकिन अब अपने बारे में उस विचार को बदल दें और आप उस समुदाय को बदल देंगे। यह कि परिवार अपने आप में महत्वपूर्ण महसूस करता है। इसकी पृष्ठभूमि की जरूरत नहीं है। कौन की पृष्ठभूमि है? इसलिए आप पर्याप्त दूर वापस जाते हैं और लगभग हर कोई जो अब महत्व का दावा करता है उस पृष्ठभूमि से शर्म आएगा। इसलिए लौटने की जरूरत नहीं, वहीं से शुरू करें जहां आप हैं और पेड़ देखने के लिए भुगतान न करें। बस अचानक अभी शुरू करें और गरिमा मान लें कि भगवान है। यही तुम्हारी असली पृष्ठभूमि है, भगवान। और इसलिए इसे मान लें और फिर उस धारणा में चलें। और यदि आपके बच्चे हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छा कर सकते हैं। तो बच्चे में इसे जन्म दें, पर्यावरण के भीतर सभी को जन्म दें और उन्हें महत्वपूर्ण महसूस करें। मेरे पास कोई पृष्ठभूमि नहीं है। मानव मानकों से आंका जाता है, क्या वे बौद्धिक, वित्तीय या ये चीजें हैं? हमने इसे बना लिया। परंतु मां ने जब हमने कुछ किया जिसमें उसे शर्मिंदा था तो हमसे कहा, क्या तुम भूल गए कि तुम एक देवता हो? हमें पता नहीं था। यह बहुत महत्वपूर्ण होना चाहिए, क्योंकि मां ने कहा, क्या आप भूल गए हैं कि आप गोदार्ड हैं? खैर, मैंने कभी नहीं सुना कि हमारे पास कभी कोई पृष्ठभूमि थी, लेकिन अचानक आप इसे महसूस करने लगे। आप महत्वपूर्ण होना चाहिए, इसलिए मां ने इसे हमारे मन की आंखों में डाल दिया। उसने नाम को महत्वपूर्ण बना दिया। इसलिए आज यह महत्वपूर्ण है कि हम व्यावसायिक अर्थ में कहां हैं। हर मायने में यह जरूरी है। मां ने ऐसा किया और एक ऐसे आदमी से शादी की जिसका कोई इतिहास नहीं था और उसका नाम अपनाया, लेकिन उसने इसे महत्वपूर्ण बना दिया। ठीक है, कौन की कोई पृष्ठभूमि है? जहां तक मेरा सवाल है, मैं इस दुनिया में आत्मा के अभिजात वर्ग को छोड़कर किसी भी प्राणी के अभिजात वर्ग को स्वीकार करने से इनकार करता हूं। अभिजात वर्ग क्या है? मुझे आत्मा का अभिजात वर्ग दें, परंतु किसी शारीरिक वंश के साथ मेरे पास मत आओ। मैं जानवर नहीं हूं, मैं घोड़ा नहीं हूं। क्या आप इसे एक के बाद एक घोड़े से विकसित करेंगे? मैं भगवान हूं, हम सभी भगवान हैं और आप भगवान से परे नहीं जा सकते। इसलिए यदि यह हम सभी की शुरुआत है तो यह हमारी जड़ है। और इसीलिए अब किसी भी समय इसका दावा करें और आप खुद को किसी भी चीज से साफ साफ पाएंगे जिसे आपने सोचा होगा कि परिवार के पेड़ को रखा गया है। आपके पास कोई वंशावली नहीं है। सच्चा इस्राएली केवल शरीर का वंशज नहीं होता है, बल्कि ईश्वर की चयनित आत्मा है, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या पृष्ठभूमि का हो। वह भगवान का आदमी है।
इसलिए आप बस ये मानने की हिम्मत करते हैं कि आप भगवान के वे आदमी हैं, और फिर आज रात जो मैं आपको बता रहा हूं उसे लागू करें। और मैं आपको दूर के भविष्य में बता सकता हूं, तत्काल वर्तमान में यह काम करेगा यदि आप उन्हें दोष नहीं देते हैं और धारणा को नहीं बदलें। यदि आप धारणा के प्रति वफादार रहते हैं तो यह तथ्य में कठोर हो जाएगा, क्योंकि कल्पना वास्तविकता पैदा करती है, यह करता है। अब चलो चुप्पी में चलें। अब क्या कोई सवाल है? मेरे प्रिय मित्र, इस राज्य में आज एक आदमी है जिसे मछली डुमरती के नाम से जाना जाता है। वह धर्मशास्त्र समाज के एक सम्मानित सदस्य थे जब एनी बेसेंट ने ऑर्किड और उस पूरे समूह का नेतृत्व किया। वह किताब अभी भी प्रिंट में है। उन्होंने उसकी सहमति के बिना एक किताब निकाली। उन्होंने उसे यीशु मसीह के पुनर्जन्म के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया। उसने इससे इनकार नहीं किया, उसका विरोध नहीं किया, उसने इसकी अनुमति दी। और जैसे ही वह पुस्तक प्रकाशित हुई, उसमें उनके कथित पुनर्जन्म की सैकड़ों तस्वीरें पूरी स्पष्टता से दी गई। एक व्यक्ति, महिला, पुरुष, महिला, चीनी, भारतीय, ओरिएंटल, काकेशियन और अन्य, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनमें अफ्रीकी शामिल था। वे इस सेटअप में पूरी तरह एकीकृत नहीं थे। और यहां वह पूरा रास्ता वापस चला गया, लेकिन काले में नहीं, वह कुछ अलग था। जब वह असाधारण रूप से बड़ा और आत्मविश्वासी हो गया तो उसने उन दावों को अस्वीकार कर दिया। वे किताबें आज भी प्रकाशित होती हैं और पुस्तकालयों तथा व्यक्तियों के घरों में सुरक्षित हैं। और अब वह दुनिया से चले जाएगा, जैसा कि वे इस दुनिया को छोड़ चुके हैं। और जो लोग कल आएंगे वे नहीं जानते कि इसकी प्रतिष्ठा है, और साथ जाएंगे और विश्वास करेंगे। मैं आपको अपना विचार बताता हूं, बाइबल से चिपके रहें। ये सब केवल सिद्धांत ही तो हैं। मनुष्य ने एक उद्देश्य के लिए सिद्धांत बनाए, पैसा कमाने के लिए। यह कहना क्रूर है, लेकिन मैं इसे जाने नहीं दे सकता कि उनमें से 99% केवल $1 के लिए कमा रहे हैं। यह क्रूर लगता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि मैं क्या जानता हूं। मैं इन अनेक बातों से गुजरा हूं। आध्यात्मिकता से कोई लेना देना नहीं है। आप व्यक्तिगत हैं और आप अधिक से अधिक व्यक्तिगत होने की ओर हमेशा के लिए विनम्र होते हैं। आप अपनी पहचान कभी नहीं खोएंगे। आप एक दिन जागेंगे और आप अपनी पहचान खोए बिना खुद भगवान यीशु मसीह होंगे। यही बड़ा रहस्य है। मैं तुम्हें जानूंगा, और जब तुम जागते हो और ऊपर से जन्मते हो और तुम परमेश्वर के पिता को देखते हो और तुम पिता हो, मैं तुम्हें जानूंगा। आप अपनी पहचान नहीं खोएंगे, फिर भी मैं आपको भगवान के रूप में जान दूंगा। मैं तुम्हें यीशु के रूप में परिचित कराऊंगा, यदि मैं तुम्हें अभी जिस रूप में जानता हूं उसे जानूं, और यह तुम्हें किसी भी तरह अजीब ना लगे कि तुम यीशु हो। आप शर्म से अपना सिर नहीं झुकेंगे, फिर भी आप अपनी पहचान नहीं खोएंगे। हां मैडम। मेरे पास कई पुरुष और महिलाएं हैं, यहूदी, जो इस प्रकार के दावे करते हैं। आप इसे प्रेरित कर सकते हैं। आप वास्तव में इसे एक धारणा द्वारा प्रेरित कर सकते हैं। मैं आपको क्रूस पर चढ़ाई का अपना व्यक्तिगत अनुभव दूंगा, और यह दुनिया जो सिखाती है उसके विपरीत है। मैंने शास्त्र का अनुभव किया है। शास्त्र मुझ में पूरा हो गया है। मैंने आज रात खुद को बैरेज में भजन की पूर्ति के संदर्भ में पाया, जो उल्लेखनीय है। और वह उन लोगों के साथ भीड़ में भगवान के भवन की ओर चला गया। उसने उन्हें एक समलैंगिक जुलूस में भगवान के घर तक ले गए। यहां मैं इस विशाल भीड़ के बीच खड़ा हूं, जो अरब दुनिया के दृश्य की तरह अद्वितीय है।
जैसे ही मैं उनके साथ चलता हूं, एक अविश्वसनीय स्वर अचानक नीले आकाश से गूंजता है। स्वर ने कहा, और फिर भगवान ने अदृश्य रूप में मेरे दाहिने ओर एक स्त्री के साथ चलते हुए यह संदेश प्रस्तुत किया। और यदि भगवान हमारे साथ चलता है तो वह कहां है? और आवाज ने जवाब दिया और सभी ने आवाज सुनी, और आवाज ने तुम्हारे पक्ष में कहा। उसने मेरी ओर देखा, मुस्कुराते हुए बाईं ओर मुड़कर मेरे चेहरे पर गंभीरता से प्रतिक्रिया दी, और उसने आवाज से कहा, तुम्हारा मतलब है कि भगवान कभी नहीं है? और आवाज ने धीरे से हां का उत्तर दिया। फिर आवाज बोली, लेकिन मेरे भीतर से। तब वक्ता के अलावा किसी ने भी नहीं सुना। और आवाज ने मेरे अंदर कहा, मैं तुम्हारे अंदर सोने के लिए लेट गया। जब मैं सो रहा था, मैंने एक सपना देखा और मुझे तुरंत एहसास हुआ कि उस वाक्य का अंत कौन सा होगा। वह अपनी आंखों में सपना देख रहा है। इससे मैं भावनात्मक रूप से उत्साहित हो गया। मैंने महसूस किया कि मैं इस शरीर में खींचा गया था जिसके लिए मैं बिस्तर पर था। यह आत्मा की दुनिया में हुआ। मुझे लगा कि खुद को इस शरीर में खींचा गया है। और यह हाथ एक भंवर था, यह हाथ एक भंवर था, मेरा सिर भंवर, मेरे पैर भंवर और मेरा पक्ष भंवर का दाहिना पक्ष। तब मुझे पता था कि क्रूज पर चढ़ाव क्या था। यह निष्पक्ष उत्साह था, यह बिल्कुल दर्दनाक नहीं था। आप इन 6 आवाजों के रोमांच का वर्णन नहीं कर सकते जो मुझे इस शरीर में नाखून लगा रहे हैं। इसलिए आपको जॉन की 10 तारीख में बताया गया है, कोई भी मेरी जान नहीं लेता। मैं खुद इस दरमियान लेट गया हूं। मेरे पास लेटने की शक्ति है और मेरे पास इसे फिर से उठाने की शक्ति है। और उस बयान के बावजूद वे साल दर साल सिखाते हैं कि पुरुषों के एक समूह ने उसे मार डाला और उसे लकड़ी के क्रूस पर नाखून लगाया। उसे किसी भी लकड़ी के क्रूस से नाखून नहीं लगाया गया है। सार्वभौमिक मसीह मानवता पर नाखून लगाया गया है। यह वह क्रूस है जिसे उसने स्वयं चुना और स्वीकार किया। मैं खुद लेट गया हूं, किसी ने मुझसे नहीं छीन लिया। और मैंने उस रात इसका अनुभव किया। इसलिए आप इस छोटे से कलंक के बारे में दुनिया में सभी तर्क ला सकते हैं। यह कोई कलंक नहीं है, वहां खून नहीं बहता था। पूरा हाथ, दोनों हाथ घूमते हुए भंवर और घूमते हुए भंवर का सिर और दोनों पैरों पर घूमते हुए भंवर का पक्ष, मेरे पैरों पर तलव भंवर और वे 6 हैं। हां सरजूदास, मैं खुद को धोखा दे रहा हूं। मुझे खुद के अलावा कोई नहीं जानता। किसी मनुष्य के विचारों को कोई नहीं जानता सिवाय मनुष्य की आत्मा जो उसमें रहती है। इसी वजह से परमेश्वर के विचार केवल उनकी आत्मा ही जानती है। अतः अगर मैंने ईश्वर को धोखा दिया तो मुझे ईश्वर की आत्मा होनी चाहिए जिसके पास रहस्य है, और इसलिए वह खुद को धोखा देता है। एक रात इस आकार के बारे में एक कमरे में, और यहां मैं फर्श पर बैठा हूं और मेरे सामने 12 पुरुषों के साथ फर्श पर बैठा हूं। हम सब वस्त्र पहने हुए हैं और मैं भगवान का वचन सिखा रहा हूं। एक आदमी इन 12 में से एक जल्दी से बाहर कूद गया, और जिस पल वह उठ गया मुझे पता था कि वह क्या करने जा रहा है। वह अधिकारियों को बताने जा रहा था कि मैं क्या सिखा रहा हूं। वह एकमात्र दरवाजे से गुजर गया। जब वह गुजरता था तो मुझे पता था कि क्या होगा। एक लंबा सुंदर आदमी लगभग 6 फीट 4 सबसे महंगा बागे में सीधे आया, एक $400 का आदम। वह सीधे साइड से नीचे चला गया, दाहिने कोनों पर मुड़ा, सीधे साइड से नीचे चला गया, दाहिने कोनों पर मुड़ा और बीच से नीचे चला गया। लेकिन जब वह प्रवेश करता था तो वह ऐसे अधिकारियों में से एक था। हम सब उठे। वह उस समुदाय में बड़े अधिकारियों में से एक थे और हम सब ध्यान में खड़े हो गए। मैं अब अपने 11 का सामना कर रहा हूं। वह नीचे आया और वह मेरी ओर मुड़ गया और उसने एक लकड़ी का हथौड़ा और एक लकड़ी का सुअर लिया और उसने इसे मेरे दाहिने कंधे में हथौड़ा दिया, मेरे कंधे में एक के बाद एक झटका उड़ाया। फिर उसने एक बहुत तेज उपकरण लिया और इस तरह के एक परिपत्र गति के साथ उसने मेरी आस्तीन काट दी और फिर इसे खींच लिया और आस्तीन को खींच लिया और इसे छोड़ दिया, और मैंने इसे हल्के बेबी ब्लू का एक प्यारा छाया देखा। तब उसने अपनी बाहों को इस तरीके से फैलाया और उसने मुझे गले लगाकर मेरी गर्दन के दाहिने ओर से चूमा और मैंने उसे गर्दन के दाहिने ओर से चूमा। और जब मैंने उसे चूमा, अभी भी उसे गले लगाया, तो पूरा दृश्य फीका हो गया। यहां इसयाह का 73वां अध्याय है। प्रभु की बाह किसको प्रकट हुई है। यह सब प्रतीकवाद है, लेकिन यह सब सच है। यह विश्वासघात का सबसे बड़ा प्रमाण था, क्योंकि अब तुम्हें नाखूनों से जकड़ा गया है। जैसा बताया गया है, वेतन आता है। अब मैं तुम्हारे ऊपर इजराइल का अधिकार रखूंगा और तुम एक मौसम तक शासन करोगे।
तब मैं वेतन तोड़ूंगा और जो वजन तुम्हारे पास है वह वजन तुम्हारे पास से लिया जाएगा। किंतु हमारी खबर पर किसने विश्वास किया है और प्रभु का हाथ किसके सामने प्रकट किया गया है? वह दाहिने हाथ का अनावरण करता है जो उस समय शक्ति का प्रतीक है जब वह आप में उठता है। जैसे वह शासन करता है वैसे तुम भी शासन करोगे। और यही कहानी है। इसलिए पूरी कहानी सच है, लेकिन यह सब दृष्टि है। यह धर्मनिरपेक्ष इतिहास नहीं बल्कि उद्धार का इतिहास है। और दुनिया पूरी बाइबल को उनके धर्मनिरपेक्ष इतिहास की तरह बीमार मानती है। यह इतिहास बिल्कुल भी नहीं है। पूरी बात ऊपर और बहुत गहराई में हो रही है। आपने कहा कि मैं ऊपर से हूं और नीचे से हूं। आप इस दुनिया का हैं, मैं इस दुनिया का नहीं हूं। और इस प्रकार पूरा नाटक ऊपर चल रहा है। यह एक रहस्यमय नाटक है। क्या और कोई सवाल है? हां, बिल्कुल हां। खैर, स्वतंत्रता वह युग है। यहां कोई भी मृत्यु से मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि इस दुनिया में मृत्यु केवल एक नई यात्रा की बहाली है। कोई नहीं, मुझे परवाह नहीं है कि आप कौन हैं। आप अब 90 साल के हो सकते हैं, और यदि आप इस पल को छोड़ देते हैं तो आप जीवन में बहाल हो जाएंगे। एक शिशु के रूप में नहीं, लगभग 20 साल की उम्र का व्यक्ति। और तुम बूढ़े नहीं हो, तुम युवा हो। और कोई भी गायब हिस्सा, दांत, बाल, अंग सभी बहाल किए गए, अविश्वसनीय रूप से नए और अजीब रूप से नए। आप इसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। कोई इसका अंतिम संस्कार कैसे कर सकता है? धूल में बदल जाओ और मेरे सामने खड़े हो जाओ 20 साल, और जब वे गिरते हैं तो वे एक घर की तरह दिखते हैं। वे बहुत पुराने होते हैं। और इसके साथ, और यहां अचानक मेरे सामने यह खूबसूरत द्वीप महिला या पुरुष खड़ा है, 20 साल की उम्र, एक दुनिया में स्थलीय ठीक इस तरह, एक शरीर में जो भौतिक है ठीक इस तरह है। ऐसे काट लें, यह खून बह जाएगा। और वे वहां उम्र बढ़ते हैं जैसे वे यहां उम्र बढ़ते हैं, और वे वहां मरते हैं जैसे वे यहां मरते हैं। और इससे क़यामत तक कोई बच नहीं सकता। और पुनरुत्थान व्यक्ति के पास आता है। यह सामूहिक रूप से नहीं आता। यह तब आता है जब हम इस धरती में चलते हैं। व्यक्ति इस बंधन से मुक्त होकर क्षय से ऊपर उठकर पुनर्जीवित होते हैं और भगवान के साथ एकाकार हो जाते हैं। केवल एक ही शरीर, एक आत्मा, एक भगवान, एक ईश्वर तत्व, और सभी के शाश्वत पिता निरंतर विकसित होते रहते हैं। वह जीवित का देवता है, दिन का देवता नहीं। यह दुनिया तारीख की दुनिया है। लोग इस पर विश्वास नहीं करेंगे। यहां सब कुछ तारीख है। यदि आप इसे ऊपर से देखते हैं तो आपको यह समझने के लिए इसे देखना होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। यदि आप इसे ऊपर से देखते हैं तो यहां सब कुछ ऐसा है, ठीक है, कुछ ऐसा है जो मर गया है और आप नीचे आ सकते हैं। आप इसे ऊपर से नहीं बदल सकते। मैंने इसे ऊपर से बदलने की कोशिश की है। शरीर को देखो, यह बिस्तर पर है और यह एक कालीन की तरह दिखता है। वह मर चुका है। यदि आप बुद्धिमत्ता को अच्छी तरह समझते हैं तो यह आपकी क्षमताओं पर आधारित है कि आप इसे दृष्टि के वरदान में बदल सकते हैं। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हें नीचे आकर कब्जा करना होगा और फिर तुम भूल जाओ। यह मृत्यु की दुनिया है। हां सर, मुझे एक जानवर कहने में बिल्कुल संकोच मत करो। मुझे इतना ज्यादा नहीं पता था। एक रात मैंने खुद को एक बहुत ऊंची सीढ़ी के ऊपर पाया और मेरे नीचे मैं जंगल कहूंगा, जंगल के जानवर जैसे बाघ, शेर, जगुआर, जंगल के सभी जंगली जानवर। और वे गुस्से में थे और मैं डर गया था। मैं शीर्ष रंग पर खड़ा था और मैं अपनी सुरक्षा के लिए बहुत चिंतित था। वे जानवर अत्यधिक गुस्से के साथ ताक रहे थे और घूम रहे थे। तब यह मेरे सामने आया, लेकिन यह खुद को दिखाई देता है। यह वही रचनात्मक शक्ति है जिसने मुझे विशाल ऊर्जा दी है। मैंने अपने अंदर गतिविधि को गिरफ्तार किया, व्यर्थ नहीं, और वे सब खड़े हो गए। वे ऐसे जमे हुए थे जैसे वे खेल से बने हों। मैं सीढ़ी से नीचे आया और वे मर गए। उनका जीवन मेरे अंदर था। मैं एक दृश्य पर आया, एक साधारण छोटा दृश्य, और यह दृश्य रविवार दोपहर के रात के खाने की तरह था और वे भोजन कर रहे थे। और जिस पल मैंने उन्हें भोजन करते देखा, मुझे पता था कि अगर मैं उस गतिविधि को पकड़ सकता हूं जिसे मैं तुम्हारे भीतर महसूस कर रहा हूं, तो ये लोग अभी भी चले जाएंगे। वे सब सुरक्षित रहेंगे।
जब मैंने इस विचार को जल्द ही मनोरंजन किया तो मैंने ऐसा करते समय अपना सिर जम गया। यहां एक चौथे में 2 युवा साथी थे जिनकी उम्र लगभग 2 से 30 वर्ष की थी और उनके माता पिता मध्य 40 के दशक में थे। और एक आदमी मेरे सामने चेहरे पर सूप पी रहा था और उसने सूप का चम्मच खरीद लिया था इससे पहले कि मेरे सिर में गतिविधि ठहर जाए। वह उसे हिला नहीं सकता। दूसरे कोर्स के साथ दरवाजे से आने वाली वेट्रेस वह अपनी पटरियों में रुक गई। सब कुछ रुक गया। एक पक्षी उड़ने वाला सुराग, गांठ, घास लहर गांठ लहराती थी, पत्तियां गिरती थी, सब कुछ जमे नहीं आया। और जब मैंने अपने अंदर गतिविधि जारी की तो सब कुछ अपने पाठ्यक्रम में जारी रहा। जिस पक्षी को जमे हुए और गिरफ्तार किया गया था वह जारी रहा। अब अगर मैं उस पक्षी को अभी जमे देता हूं और वह उड़ान में है, क्या वह गिर नहीं जाएगा? अगर कोई पक्षी अब भी स्थिर है तो वह हवा में नहीं टिक सकता और स्थिर नहीं रह सकता। हवा में बना रहने के लिए उसे निरंतर गति में रहना आवश्यक है। जब यह गति में नहीं था और यह गिर नहीं गया, सब कुछ जम गया और पत्तियां गिर नहीं सकती थी। और वह उस दूसरे बल के साथ चल रहा था, चल नहीं सका। और वह लड़का, युवा पिता 222, उसने गतिविधि को जारी नहीं रखा। जब मैंने अपने सिर में उस गतिविधि को फिर से चालू किया तो उसने अपनी हरकतें जारी रखीं, सूट लिया और बाकी चीजें लानी शुरू कर दी। और मैंने देखा कि जैसे ही मैं उस स्थिति से उठा, मेरी दुनिया में सब कुछ परिवर्तित हो गया। यहां सब कुछ मर गया है, लेकिन हम आत्मा की एनिमेटिव शक्ति हैं जो बदलने की क्षमता रखती है। मनुष्य के बिना सब कुछ मर जाएगा, प्रकृति मर जाएगी। परमेश्वर मनुष्य में जीवित है, इसलिए चिंता की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ नष्ट हो जाएगा, पर यह शक्ति हमेशा जीवित रहती है और दुनिया खुद को नए रूप में पुनः प्रस्तुत करती है। तुम इस वीडियो के एंड तक आए हो, यह बिल्कुल रैंडम नहीं है। इसका मतलब है तुम्हारी मैनिफेस्टेशन ऑलरेडी मूव हो रही है। भले ही अभी सब क्लियर ना दिख रहा हो, ट्रस्ट रखो। यूनिवर्स तुम्हारे लिए काम कर रहा है। तुम सेफ हो, सपोर्टेड हो, और जो तुम चाहते हो वो धीरे धीरे तुम्हारी लाइफ की तरफ आ रहा है। तुम सोच से भी ज़्यादा क्लोज हो।